क्या आप यही सोच रहे हैं और इसी बात तलाश कर रहे हैं कि सेशन 2023 और 24 के लिए कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं सैनिक स्कूल क्लास 9 और क्लास 6 के लिए? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और इस उम्र सीमा क्या है, पेमेंट कितना लगेगा। चलिए आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक करें और आप हमारे शूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में कोई भी इन्फॉर्मेशन आने वाला सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस न करें। नमस्कार। आज जो इन्फॉर्मेशन है सैनिक स्कूल से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको देने वाले हैं कि आखिरकार सैनिक स्कूल जो 2023 और 24 की जो फॉर्म निकले हुए हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ये फॉर्म को कैसे कैसे भरा जा सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जन्म तिथि से लेकर इसमें हर एक डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा उसका इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सैनिक स्कूल आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल की कुछ तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है यही है सैनिक स्कूल। देखिए ये सैनिक स्कूल जो है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी एनटीए बोला जा सकता है। एनटीए क्या है? तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये कंडक्ट कराए जाते हैं सैनिक स्कूल को। अब ये एनटीए जो है इसकी देखरेख करता है, किसकी? सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल पूरा एनटीए के अंडर ही आता है। अब एनटीए के द्वारा जब भी इसका इन्फॉर्मेशन एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है और एनटीए के द्वारा ही इसका इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। सबसे पहला देखा जाए तो ये एनटीए का जो है वेबसाइट है। क्या है? एनटीए की वेबसाइट। अब इस एनटीए के वेबसाइट में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कहां पे मिलेगा? सैनिक स्कूल के द्वारा। तो सैनिक स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है ये लेटेस्ट एनटीए का जो है नोटिफिकेशन यहीं पे मिलता है। अब इसी में आएगा, वेट कीजिए, धीरे धीरे ये चलेगा, स्लाइड होते हुए आएगा। जस्ट देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। अब यही जो आपका है यहाँ पे रीड मोर कीजिए, कुछ समय लगेगा। 1 से हाँ आ गया। देखिए अब खुलने वाला है ये नया लिंक जो है आपका नया वेबसाइट लॉन्च हो गया। अब यहाँ जब इसको हम फुल करते हैं, देखिए सबसे पहले ये दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें देखिए ये जो नोटिस है ये पब्लिश हुआ है किस डेट को? 7 जो है नवंबर आपका 2023 को हुआ है। अब ये जो 2023 को हुआ है इसका जो नोटिफिकेशन ये यहाँ पे शो किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE 2024। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसको कंडक्ट कराएगी, इसी के द्वारा इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसका सबसे पहले बताया गया ये जो 2023 और 2024 के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं सैनिक स्कूल के संबंधित उसका एंट्रेंस एग्जाम, उसी का नोटिफिकेशन ये है। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम का जो डेट आपका रहने वाला है वह 21 जनवरी यानी 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, यानी 21 तारीख फर्स्ट महीना में, यानी जनवरी में 21 तारीख को 2024 न्यू सेशन जो नया साल आएगा उसमें फर्स्ट महीना में 21 तारीख को यानी संडे के दिन इसका कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम। उसके बाद देखिए मोड ऑफ एग्जाम जो है आपका पेन पेपर यानी OMR शीट्स बेस्ड है, यानी ये जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन बोला जाए तो आपका पेन और पेपर के साथ यानी कि OMR शीट के द्वारा भरा जाएगा। अब OMR शीट आपका चेक होगा, उसके द्वारा किया जाएगा। पेपर पैटर्न बोला जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम सिटी जो है 186 सिटीज अक्रॉस इंडिया एज मेंशन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब देखिए सबसे पहले इसकी बात की जाए इंफॉर्मेशन की तो ये 186 सिटीज यानी शहर इंडिया का अंदर जो है मेंशन किया गया है। 21 चीज के लिए तो सैनिक स्कूल के लिए 186 सिटीज यानी 186 शहर में जो इंडिया का अंदर है उसको मेंशन किया गया है, सैनिक स्कूल के लिए किया गया। अब उसके बाद कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6। देखिए कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 and 12 ईयर एज ऑन 31 मार्च 2024। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास 6 वाले हैं उनका एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट यानी जो बच्चे एडमिशन के लिए। देखिए गर्ल्स का जो है क्लास 6 के सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज इज डिटेल इन द इंफॉर्मेशन। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसा रूल लड़कियों के लिए वैसा ही रूल लड़कों के लिए सेम टू सेम एज के क्राइटेरिया में रखा गया। यानी बच्चे बच्चियां 10 से 12 साल के अंडर होनी चाहिए। उसका एज जो काउंटिंग है वह 21 तारीख यानी तीसरा महीना 2024 से पहले पहले काउंट किया जाएगा। वह बच्चे या बच्चियां
10 से लेकर 12 साल के अंदर होना चाहिए, यानी अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्लास 9 के लिए जो है ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और उसका एज काउंट भी उतना ही तक किया जाएगा। 31 मार्च 2024 के अंदर ही किया जाएगा। यानी वह बच्चे या बच्चियां होनी चाहिए कम से कम 13 साल से एबव और 15 ईयर से मतलब बिफोर, मतलब उससे पहले होना चाहिए। अब उसका मतलब ये है कि 13 साल से लेकर 15 साल से जो बच्चा मतलब होगा उसका क्लास 9 में, और 10 साल से 12 साल के जो बच्चे होंगे उनका क्लास 6 में एडमिशन हो सकता है। अब इसका एग्जाम फी देखा जाए तो देखिए जनरल के लिए जो बच्चे जनरल आते हैं, जनरल ओबीसी के लिए ये 650 है। ये क्या है 650। अब हाँ, जो साइबर कैफे वाले वो अपना ले सकते हैं, वो अलग ले सकते हैं। उनका चार्ज होता है 100 रुपया 50 रुपया होता है, वो अपना चार्ज अलग लेते हैं। लेकिन जो इसका चार्ज है ये 650 रुपया है। और इसी में आपको बताया गया है, देखिए शेड्यूल फॉर कास्ट मतलब अदर कास्ट के लिए, ओबीसी और जनरल को छोड़कर जो अदर कास्ट है उनके लिए 500 रुपया का है। अब लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन करने का प्रक्रिया है वह आपका लास्ट डेट 16 दिसंबर 2023 को है। यानी कि 16 दिसंबर 2023 को शाम में 5 बजे तक आप ऑनलाइन कीजिएगा तो होगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा तो खत्म। उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो सकता है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, यानी कि इसका ऑनलाइन देखिए ये ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे भी करते हैं कि क्या करते हैं कि अपना फॉर्म भर लेते हैं, पेमेंट कटाने की जब बारी आती है तो पेमेंट उनके पास नहीं होता है, लेकिन अपना एडमिशन कराने की वजह और फॉर्म जल्दी भरने के चलते चक्कर में क्या करते हैं कि पहले अपना फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद जब पैसा होता है उनके पास पेमेंट होता है तो पेमेंट करते हैं। तो वही होता है, पहले आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसमें फॉर्म भर लीजिए, पेमेंट की जब बारी आएगी तो पेमेंट आप 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 2023 अंडर 11:30 PM, यानी कि लगभग 17 तारीख नहीं आना है, 16 तारीख की रात में 11:50 के अंदर अंदर उसका पेमेंट पूरा उस टाइम तक पूरा कनेक्ट कर देना है, यानी पेमेंट को पूरा फाइनल कर देना है, तब आपका जो है फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा, अन्यथा तो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। अब देखिए इसका जो मेन वेबसाइट है यहां से खुलेगा। अब इसका इन्फॉर्मेशन हम आपको यहां से दिखाते हैं, सैनिक स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है, ये रहा सैनिक स्कूल का इन्फॉर्मेशन। देखिए अब यहां से सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कंडक्ट कराए गए। चलिए देखिए इसका इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे नहीं ले रहा, हाँ खुल गया मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ पे आ गया इसका जो वेबसाइट है, यहाँ पे न्यू वेबसाइट लॉन्च है। देखिए अब ये जो है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उसका कनेक्ट कराने वाला A to Z यहाँ पे जो प्रक्रिया है, फोटो से लेकर इन्फॉर्मेशन तक A to Z इसमें दी गई है, सूचना विपरीत। देखिए ये जो है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, ये जो नोटिफिकेशन आपका। अब यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देखिए, महत्वपूर्ण सूचना एवं तिथियां एक नजर में, शुल्क विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां सब यहाँ पे दिया गया है। उसका जनवरी जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन है सैनिक स्कूल का जो 2024 के लिए है, 2024-25 के लिए, वो उसी का है। अब आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना, देखिए आवेदन पत्र जो ऑनलाइन जमा करने की तिथि है 7 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर 16 तारीख 12वां महीना 2023 के अंदर अंदर है। 7 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर 16 तारीख 12वां महीना 2023 के अंदर अंदर है। इसके अंदर आपका फॉर्म ऑनलाइन होता तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये जो इसका पेमेंट जो है मतलब राशि इसका जमा करने का मतलब आखिरी तिथि 16 दिसंबर 2023 को रात्रि 11:50 तक ही है, उसके बाद नहीं इसका पेमेंट लिया जा सकता है। यानी पैसे की बात की जाए तो रक्षा कर्मियों के सामान्य वार्ड और भूतपूर्व सैनिक ओबीसी केंद्रीय सूची के अनुसार, यानी कि ओबीसी और जनरल के लिए 650 रुपए है, और अदर कास्ट जो ST SC में जो आते हैं इनका 500 रुपया। अब उसके बाद बात किया जाए केवल वेबसाइट पर आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों में सुधार। अब मान के चलिए जो बच्चे आवेदन करते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ त्रुटि हो जाती है, तो वो त्रुटि को सुधारने के लिए जो ये सैनिक स्कूल वाले NTA का जो वेबसाइट है वो आपको 18 तारीख से लेकर 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर, यानी 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक उसका जो है डेट दिया गया है। ये यहाँ पे इस डेट के अंदर आप सुधार सकते हैं। अब उसके बाद जो है ये घोषित किया गया है NTA द्वारा, ठीक है। परीक्षा की तिथि 21 तारीख यानी 21 जनवरी को है 2024 में, ये भी आपको कंफर्म बता दिया गया। परीक्षा की अवधि जो है 150 मिनट, यानी कक्षा 6 के लिए 150 मिनट दिया गया है, और कक्षा 9 के लिए दिया गया है 180 मिनट एग्जाम देने की जो समय है आपका। उसके बाद कह रहा है परीक्षा की समय सीमा। ये जो परीक्षा समय सीमा है क्लास 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, 4:30 बजे तक रहा जाएगा, ठीक है। 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहा जाएगा।
क्लास 9 के लिए है जो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कराए जाएंगे। कौन सी परीक्षा, एग्जाम कराया जाएगा आपका। और उसके बाद परीक्षा केंद्र जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया, यानी कि ये जो सूची 186 आपको बताए थे कि सिटीज में ये जो इसका परीक्षा केंद्र है और इसका स्कूल है उसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब जहां भेज दे आपका इसका भी कहिएगा तो इस पे एक महत्वपूर्ण जो है लिस्ट बना दिया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो उसके बाद जो है ये 2024 और 25 के लिए है, ठीक है, 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए है। उसके बाद आपका देखिए अब आता है आपका ऑनलाइन पत्र भरने के संबंधित निर्देश। अब इस निर्देश को आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए और जानिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित निर्देश, इस निर्देश को पहले ध्यान से देखिए। कह रहा है अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सूचना विज्ञप्ति को ध्यान से डाउनलोड करें और पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। चरण 1, यूनिक यानी आदित्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें। सबसे पहले आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप ये दोनों से किसी एक से लॉगिन करके आप अपना खुद का फॉर्म भर सकते हैं। उसका कर रहा है चरण 2 में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सिस्टम जनरेट किए गए आवेदन संख्या पर ध्यान दें। निम्नलिखित दस्तावेज डाउनलोड अपलोड कर सके। अब इसके बाद जो है देखिए जेपीजी प्रारूप में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ यानी फाइनल आकार में 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा का कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए, फोटो ये 10 KB से लेकर 200 KB के अंडर होना चाहिए। 10 KB से लेकर 200 KB के अंडर होना चाहिए और जेपीजी मोड में होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर जो है, कैंडिडेट का सिग्नेचर 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी के बाएं हाथ अंगूठे का निशान, यानी जो आपका बायां हाथ है उसके अंगूठे का निशान लगेगा, ठप्पा जिसको बोलते हैं, वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, अधिवास प्रमाण पत्र कहते हैं यानी निवास प्रमाण पत्र को कहते हैं, उसको कहते हैं अधिवास प्रमाण पत्र। जाति समुदाय श्रेणी प्रमाण पत्र का यथा प्रयोज्य, यानी जाति समुदाय का मतलब ये होता है कि आप किस कास्ट से, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। सेवा का प्रमाण पत्र, रक्षा श्रेणी सेवारत के लिए और पूर्व सैनिक के लिए PPO यथा प्रयोज्य। NCC इसका फाइनल बात बोला जाता है, इसको बोला जाता है NCC। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगाएं, यदि अन्यथा नहीं है तो छोड़ दें। बात की जाए तो ये जो सैनिक स्कूल का यदि कोई आपके पास इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट है तो उसका जो आपको अपलोड करना है 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में करना है। यदि नहीं आपके पास तो कोई बात ही नहीं। ये जो है आपका NCC में बोला गया है, अगर NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब इसके बाद बात की जाए तो नीचे आते हैं, पेमेंट की बात की जाए तो आपका ऑनलाइन जो जहां से कराएंगे साइबर कैफे वाले अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वहीं डाउनलोड करके आपको दे देंगे उसका जो सर्टिफिकेट रिसीविंग उसका डाउनलोड करके दे देंगे। चलिए उसके बाद हमको लगता नहीं है कोई और इसमें खास जानकारी है। चलिए इतना ही अपलोड आपको जानकारी कराना था, तब तक के लिए अब जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगर आप इस बात से सहमत हैं तो लाइक करें, नहीं लाइक करने का मन छोड़ दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये बता दें साथ साथ में कि इस पे एक फुल डिटेल्स वीडियो और आएगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कहां से भर सकते हैं, कैसे। ये तो आपका इन्फॉर्मेशन था कि कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन बच्चे नहीं भर सकते। एक वीडियो और खास कर आएगा जिसमें बताया जाएगा आपको कि कहां से भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है उसको आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि अगर आपको कोई आवश्यकता पड़े कि फॉर्म कैसे भरना तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, एकदम फुल एंड सटीक वीडियो मिलेगा आपको, कोई इसमें त्रुटि की कोई बात ही नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।